मित्रों, भारत अब लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो या सागर की गहराइयां। लेकिन दो ऐसे क्षेत्र थे जहां हम अभी तक पिछड़ रहे थे, और वो थे फाइटर जेट्स और उनके दिल मतलब जेट इंजन्स। बेसिकली ये दो फील्ड में भारत काफ़ी समय से मतलब सदियों से पिछड़ता चला आ रहा था। उसमें से फाइटर जेट्स पे तो भारत बहुत बैडली वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि आने वाले 10 से 15 सालों में, लगभग 10 सालों में भारत अपने ही 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा होगा AMCA नाम से। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 2028-29 तक भारतीय सेना वायुसेना के को मिलने लग जाएंगे AMCA। और जो AMCA का MK2 होगा वो होगा 6th जनरेशन, जो भारतीय वायुसेना को 2035 तक मिलने के चांसेस हैं। तो इसमें तो भारत ने कवर कर लिया। अब बचा जेट इंजन। जेट इंजन में भी भारत उतना ही तेजी से आगे आ रहा है। अब हालात पूरी तरह से बदल चुका है। भारत अब न सिर्फ विमान बनाने वाला है, बल्कि उनका दिल मतलब जेट इंजन भी खुद ही बना रहा है। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत की उस रणनीति के बारे में जिसने विदेशी इंजन निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। 2035 तक 7.4 अरब डॉलर झोंकने जा रहा है भारत, ताकि कोई भी विमान, कोई भी इंजन किसी विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट ना रहे। चाहे फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन इंजन का मेगा समझौता हो, या अमेरिका के F414 इंजन ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी में भारत की ऐतिहासिक जीत। हर कदम इस बात का ऐलान है कि अब भारत टेक्निकल स्लेवरी की जंजीरें तोड़ चुका है। तो भारत के लिए फाइटर जेट्स और जेट इंजन खुद से बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि आज़ादी, आत्मगौरव और संकल्प की भी जीत है। तो सबसे पहले जानिए कि ये इंजन बनाने वाला योजना है क्या और कैसे भारत सरकार इस पे काम कर रही है। तो देखिए, जो स्वदेशी इंजन बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने अगले 10 साल में रखा है, वो है कि लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिए लगभग 65,400 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। सोचिए, 65,400 करोड़ रुपए सिर्फ फाइटर जेट्स के इंजन बनाने के लिए खर्च की जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव अमाउंट है, और इसकी ज़रूरत सदियों से चलती आ रही थी, जो कि भारत सरकार में किसी की भी सरकार रही हो, गवर्नमेंट रही हो, उसने इस पे ध्यान नहीं दिया था। ये अमाउंट 1100 इंजनों की खरीद के लिए है, जो तेजस, जो हाईटेक लड़ाकू विमान जैसे कि AMCA और ड्रोन जैसी परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी था। पहले भारत का कावेरी इंजन कार्यक्रम पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, एक तरह से वो फेलियर रह गया था। इसलिए अब भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिल करके, जैसे कि फ्रांस की सफरान, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और US की जनरल इलेक्ट्रिक, इनके साथ मिल करके, जो कि ये लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी रेडी हो चुके हैं, भारत स्वदेशी टेक्निक यूज करते हुए इनसे मिलके अपने इंजन्स बनाएगा। मतलब जो तेजस में आने वाले समय में, तेजस भारत बहुत बड़ी संख्या में बनाने वाला है, हजारों तेजस भारत बना करके सेना को देने वाला है आने वाले 10 वर्षों में। और AMCA भी वैसी है, शुरू में ही 100-150 प्लेन्स फाइटर जेट्स भारत सेना को देने वाला है, उसके बाद पता नहीं हजारों दिए जाएंगे। तो इन सब में अगर हम इंजन बाहर से खरीदते तो वैसे पैसों के मामले में ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे में भारत खुद से जब इंजन करेगा तो न सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, बल्कि पैसों की भी भारी बचत होगी। और यही चीज़ भारत करने जा रहा है। इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। सरकार ने इस योजना को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसे तेजी से लागू करने के लिए और ऊंचाई पर परीक्षण करने की सुविधाएं और जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो सब तैयार करने पे लग चुकी है। इससे न सिर्फ रक्षा डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि भारत सरकार का जो टेक्निकल प्रोग्रेस है, पावर है, वो भी मजबूत होगी। ये योजना भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम है। इसके जरिए भारत विदेशी इंजनों पर पूरी डिपेंडेंसी को खत्म कर देगा, मतलब कुछ भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और वर्ल्ड लेवल पर अपनी रक्षा तकनीक को और मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत इनको एक्सपोर्ट कर करके बहुत ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर पाएगा, जैसे कि भारत ऑलरेडी मिसाइल्स वगैरह को एक्सपोर्ट करके ऑलरेडी बहुत पैसे कमा रहा है। सबसे पहले समझिए कि जरूरी क्यों है। तो विदेशी निर्भरता जो है वो बहुत खतरनाक होती है। भारत के ज़्यादातर जो लड़ाकू विमान है अभी के टाइम में, जैसे आप तेजस MK1A ले लीजिए, जिसमें कि जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक है उसका F404 इंजन लगा हुआ है।
अगर आप तेजस का MK2 ले लेते हो तो उसमें उसी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। सुखोई 30 MKI ले लेते हो उसमें रशिया की इंजन लगी हुई है। अगर आप रफाले ले लेते हो उसमें M88 फ्रांस का इंजन लगा हुआ है। मतलब कि हम इंजन के लिए जो दिल है फाइटर जेट्स का जो धड़कता है उसके लिए हम हमेशा फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 जो इंजन है उसको देने में डिले कर दिया, जिसकी वजह से भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके थे। मतलब अगर आप इंजन्स का जो दिल है उसी को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे तो आप हमेशा के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट पाए जाएंगे और कभी भी अपने बलबूते, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले ही आप फाइटर जेट्स खुद से बना रहे हो, बट अगर आपके पास उनको चलाने वाला इंजन नहीं है तो आप बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स बना भी नहीं पाएंगे। पैसों के नुकसान जो होगा बहुत ज़्यादा, वो तो अलग ही बात है। तो पहला खतरा तो है आपूर्ति में रुकावट होगी। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जनरल इलेक्ट्रिक ने सप्लाई इंजन्स का टाइमली नहीं करके भारत का जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे उसको होल्ड पे ला दिया था। दूसरा है कि इसमें पैसों की भारी नुकसान होगी। और तीसरा है कि रुकावट के अलावा कई बार युद्ध के टाइम में हो सकता है कि आपको युद्ध तक हारना पड़ जाए अगर बाहरी कंट्रीज ने आपको इंजन देने से मना कर दिया तो इन सब से बचने के लिए ये बहुत जरूरी था। इसके अलावा एक और खतरा है, वो है राजनीतिक दबाव। जैसे कि आपने 1998 में परमाणु परीक्षण के टाइम में देखा होगा, जब पोखरण में अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पर दनादन प्रतिबंध लगा दिए थे। अब संबंध बेशक अमेरिका के साथ बेटर हो चुके हैं, बट अगर फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेरिका दोबारा हार्श प्रतिबंध लगाने से बाज नहीं आएगा। और अगर हम अमेरिका के ही कंपनी से फाइटर जेट्स के इंजन खरीद रहे होंगे, रॉकेट्स के इंजन खरीद रहे होंगे, तो आप समझ सकते हो उन सब प्रोजेक्ट्स की क्या हालत होगी। कम से कम 5-10 साल के लिए वो प्रोजेक्ट्स पीछे चले जाएंगे। इसलिए ये जरूरी था, इसलिए इस इंजन को बनाना अपने ही घर में बेहद जरूरी था। भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, तो इसमें पाकिस्तान तो चलो आज तक सुई भी नहीं बनाता तो उसमें अपना बनाने का इशू नहीं है, बट पाकिस्तान को मदद बहुत मिलती है। फ्री में अमेरिका इनको फाइटर जेट्स देता रहता है भारत को परेशान करने के लिए, चाइना भी इनको देता रहता है भारत को परेशान करने के लिए। तो पाकिस्तान तो सब दिन फ्री का खाने वाला नल्ला था जो उसको मिलता रहता है। अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना एक से बढ़ के एक इंजन और फाइटर जेट्स बनाता जा रहा है खुद से, और ये दोनों देश जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे थे और कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। हालांकि यहाँ मैं बता दूं, चीन भले ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है इस फील्ड में, मतलब इंजन्स के फील्ड में और फाइटर जेट्स के फील्ड में, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अस्थिर है, अविश्वसनीय है, और इसी वजह से उसका जो भारत के खिलाफ जो उसका एग्रेसिव नेचर है, बिहेवियर है, वो उसको और खतरनाक बना देती है। मतलब वो जो बोलता है उससे भी डेंजरस उसका इंजन हो सकता है, उसका फाइटर जेट हो सकता है, उससे खराब भी हो सकता है। चूंकि उसका रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं है तो वो हमारे लिए खतरे को कम नहीं करता है बल्कि और बढ़ा देता है। और चूंकि पाकिस्तान दूसरों पे डिपेंडेंट है, मतलब अमेरिका और चीन पे, और उनसे उसको भरपूर मात्रा में सप्लाई मिलता है, तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बना देता है हमेशा हमेशा के लिए। भारत की मजबूत प्रगति ही इन दोनों देशों के मुकाबले को काउंटर कर पाएगी, बराबर कर पाएगी। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बेहद अजीब है। मतलब चाइना का कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी वॉर में कभी भी टेस्ट नहीं किया गया है, तो हमें चाइना से ज़्यादा डरने की जरूरत तो ही नहीं अगर सच्चाई देखा जाए तो। इतना ही नहीं, चाइना ने पिछली बार जब इसकी टेस्टिंग करी थी अपना स्वदेशी इंजन बना करके, तो उसमें बहुत सारी खामियां आई थी और वो टेस्ट लगभग फेल हो गया था। हालांकि चाइना सुपर क्रूज वगैरह जैसी जो नई नई टेक्निक्स है उनको इस्तेमाल करके भारत को डराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वास्तव में उसके इंजन जो है वो लंबे समय तक चल नहीं पाते। चाइना के बारे में कहावत भी है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो चाइना की तो यही स्थिति है। चाइना की मेनली साजिश है ताकि लद्दाख और अरुणाचल में भारत पर किसी तरह से वो हमला कर सके और हमारी सीमाओं को खतरे में डाल सके। पाकिस्तान की हालत तो और भी शर्मनाक है। उसके पास खुद का इंजन नहीं है, वो पूरी तरह से रूस और चीन पे डिपेंडेंट रहता है और कुछ हद तक अमेरिका पे। JF-17 थंडर विमान जो है वो रूसी इंजन यूज करता है जो पुराना और खराब हो चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीनी इंजन खरीदने से मना कर दिया था क्योंकि उसको भी पता था कि चीनी इंजन कबाड़ है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। सो बेसिकली पाकिस्तान के बाद जो मेन इंजन हैं वो रूस वाले हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के गुट में शामिल हो चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान को रूस से फिलहाल इंजन मिलना तो इम्पॉसिबल ही माना जा सकता है। हालांकि अगेन इससे भारत को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए पाकिस्तान
भारत पे चोरी छुपे आतंकी हमलों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेगा ताकि भारत पे प्रेशर बना रहे। एलओसी पर जो गोलीबारी अभी होते रहती है बीच बीच में, या पुलवामा जैसा जो घटना है, हमला है, वो इसी का मिसाल है। पाकिस्तान अपनी नाकामयाबी, टेक्निकल नाकामी छुपाने के लिए भारत के खिलाफ हिंसा से भरपाई करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली चीन और पाकिस्तान दोनों की कमजोरियां भारत के लिए खतरे की घंटी है, अच्छी बात नहीं है। चीन और पाकिस्तान जो ढंग का इंजन नहीं बना पाता, ढंग का फाइटर जेट्स तो नहीं बना पाता, एटलीस्ट पाकिस्तान, इस चीज़ों से भारत को बेनिफिट होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। उल्टा भारत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लोग इसको कवर अप करने के लिए भारत पे दूसरे तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमला कराने की कोशिश करते रहते हैं। चीन अपना नकली ताकत दिखाता रहता है इधर उधर की हरकतें करके, एलएसी पर दबाव तनाव बढ़ाता रहता है, जबकि पाकिस्तान अपनी निर्भरता छुपाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता है। लेकिन भारत की स्वदेशी इंजन योजना इन सब पर भारी पड़ेगी। भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, जो इन देशों को पीछे छोड़ देगा और हमारी सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। भारत की प्रगति न सिर्फ रक्षा बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्र में शांति लाने वाली ताकत भी बनेगी। तो आइए, भारत में जो इंजन निर्माण, जो इंजन प्रोडक्शन डेवलपमेंट है, उसको हम लोग थोड़ा फेज वाइज मैनर में समझते हैं। भारत ने जेट और रॉकेट के इंजनों में कई कदम उठाए हैं। मोस्टली पहले के टाइम में जो उठाए गए वो फेलियर रहे, बट अभी हाल फिलहाल में भारत का जो स्टेप्स है वो काफ़ी रिटर्न देने लग गया है। तो HAL ने जो है वो PTAE-7 भारत का पहला स्वदेशी जेट इंजन बनाया, बट वो मेनली ड्रोन के लिए था, और उसका जो थ्रस्ट था वो 380 किलोग्राम F था, मतलब वो बहुत ही कम था। जो दूसरा बनाया HAL ने, जो 2013 से बनाना शुरू किया था, वो था HTFE-25। इसका थ्रस्ट था 25 किलो न्यूटन, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा था, बट स्टिल ये बहुत कम था, इसीलिए सिर्फ ड्रोन के लिए था, मतलब ट्रेनर विमान के लिए और ड्रोन के लिए। ये एक्चुअल विमान में यूज नहीं हो सकता है। 25 किलो न्यूटन टू लेस है किसी भी फाइटर जेट के लिए। कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो इन्होंने बनाया, उसका जो पावर था वो लगभग 50 किलो न्यूटन था, उसका थ्रस्ट, मतलब इससे डबल था पहले वाले से, बट स्टिल वो किसी भी फाइटर जेट के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए उसको सिर्फ घातक ड्रोन में यूज किया जा रहा है। उसके बाद जो अगला आया भारत का, वो था क्रायोजेनिक इंजन, जिसका थ्रस्ट था 200 किलो न्यूटन, जो कि एनफ है फाइटर जेट्स के लिए। बट अगेन जो 6th 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे उसके लिए कम पड़ जाएगा। हेंस इन्होंने एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू किया, जिसका थ्रस्ट है 2000 किलो न्यूटन, जो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब आने वाले कुछ समय में वो रेडी हो सकता है। भारत का जो इंजन प्रोजेक्ट है बेसिकली ना, ये कई कारणों से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो रहा है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार ने कभी भी सेल्फ डिपेंडेंसी पे फोकस ही नहीं किया, और ना ही जैसे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट था उस पर ज़्यादा फोकस किया। कभी फंड की कमी रही तो कभी ध्यान नहीं दिया गया, और अक्सर कांग्रेस की सरकार जो फॉरेन डिपेंडेंसी थी उस पर ज़्यादा जाती रही, मतलब विदेशों से जो टेक्नोलॉजी आयातित हो रही थी, विदेशों से जो इंजन मंगाए जा रहे थे, उसी पे कांग्रेस की सरकार चलती रही। कांग्रेस की सरकार तो ये भी बोलती थी कि हमारे पास रफाले खरीदने को या बाहर से फाइटर जेट खरीदने को हमारे पास पैसे नहीं है, गोला बारूद खरीदने को पैसे नहीं है। तो आप समझ सकते हो कैसे में कांग्रेस की सरकार कहाँ से इंजन पे इन्वेस्ट कर पाती, और शायद यही वजह रहा कि भारत इंजन के फील्ड में और फाइटर जेट्स बनाने के फील्ड में बहुत पिछड़ा रहा। हालांकि ये चीज़ें बदल गई बीजेपी के आने के बाद, और जैसे ही मोदी सरकार आई, इन्होंने इंजन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, और इसी का नतीजा है कि पिछले 4-5 सालों में इंजन के फील्ड में ये लोग लगभग 200 किलो न्यूटन 2000 किलो न्यूटन तक पहुंचने वाले हैं। 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक तो पहुंच चुके हैं, और आने वाले 5 से 10 सालों में ऐसा पॉसिबल है कि भारत जो एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क के इंजन होते हैं जो कि 10-10 हज़ार किलो न्यूटन से भी ज़्यादा का थ्रस्ट देते हैं, उस लेवल का इंजन भी भारत बना पाएगा। और अभी भारत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जैसे फ्रांस के सफ्रान के साथ मिलकर के 120 किलो न्यूटन इंजन पे काम कर रहा है, जिसमें पूरी टेक्निक और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और जो इंटेलिजेंस ट्रांसफर है वो भारत को दी जाएगी। ये सहयोग भारत को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी हाई टेक्निक विकसित करने की आज़ादी देता है। दूसरी ओर अमेरिका के GF-414 के साथ जो इंजन का सौदा है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब वो भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि वो भारत को टाइमली डिलीवरी भी नहीं देते हैं। हालांकि उसमें भी 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील हो रखा है अमेरिका के साथ,
लेकिन अमेरिका ने जानबूझ के इंजन के सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्से होते हैं जैसे कंप्रेसर और टरबाइन, उसको भारत के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया है। मतलब वो नहीं बताएगा कि कैसे बनाता है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता और अपनी टेक्निक जो अमेरिका का जो तकनीकी श्रेष्ठता है उसको बनाए रखना चाहता है। चीन के बढ़ते खतरे के बावजूद अमेरिका का ये रवैया भारत की आत्मनिर्भरता की राह में बहुत बड़ा बाधा डालता है, जबकि फ्रांस और रूस का सहयोग अधिक पारदर्शी और भारत के हित में है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वदेशी इंजन है वो भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार है। विदेशी इंजनों पर खर्चा बहुत बड़ा जोखिम है। अपने इंजन बनाने से भारत आर्थिक और राजनीतिक दबावों से मुक्त हो जाएगा। इंजन बनाना सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी टेक्निकल व्यवस्था तैयार करना है। इसमें उन्नत सामग्री, सटीक निर्माण और टेस्टिंग सुविधाएं शामिल है। इससे रक्षा के अलावा नागरिक विमानन, जो कि मतलब नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो हम लोग विमान यूज करते हैं वो, और जो स्पेस में हम लोग यूज करने वाले हैं मतलब स्पेस ट्रैवल वगैरह के लिए, उसमें भी हमें काफी फायदा होगा। इंजन बनाने से रोजगार वगैरह तो बढ़ेगा ही। निजी कंपनियां जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इसमें हिस्सा ले रही है और बाकी जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियां वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। आने वाले समय में इनमें से बहुत सारी कंपनियां बड़े लेवल पे इंजन बनाना शुरू कर देगी। एक्सपोर्ट करके, कंट्री में सेल करके ये काफी प्रॉफिट कमा सकती है। मतलब कि डिफेंस जो हमारा निर्यात है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो काफी बढ़ने वाला है। और 2029 तक जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो 50,000 करोड़ का है सिर्फ एक्सपोर्ट का, और ये भारत सरकार आराम से अचीव कर लेगी अगर ऐसी चलता रहा तो ये भारत को जो वैश्विक रक्षा निर्माण का केंद्र बना देगा और नई टेक्निक जैसे हाइपरसोनिक प्रणोदन और ड्रोन के लिए भी रास्ता खोल देगा। मतलब भारत की रणनीतिक उड़ान 2035 तक $7.4 अरब की इंजन योजना सिर्फ रक्षा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी है। कावेरी की असफलता से सबक लेते हुए भारत अब फ्रांस के साथ 61,000 करोड़ रुपए का सहयोग, अमेरिका के साथ $1 अरब का सौदा और 1,600 करोड़ रुपए की टेस्टिंग सुविधा बना रहा है। यह भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा।